अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वेलकम टू माय चैनल सर नदीम की दुनिया। आज के हमारी वीडियो एक्सरसाइज नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में है। चैप्टर 4 के कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। किसी किस्म की प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन की सूरत में SMS करें या कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए आज की वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज सॉल्व के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x। तो हम इसमें ये टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 लेते हैं। तकरीबन जितने भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है सब में ये वैल्यू ली जा सकती है। फिर y की वैल्यू या x की वैल्यू, क्योंकि y जो है -x के बराबर है, x की -3 है तो y की वैल्यू +3 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2, ये -1 +1, फिर 0 0, फिर यहाँ +1 है तो -1 क्योंकि ये -x है, 2 और -2, 3 -3। इससे हमारे पास ये सेट बन जाता है -3 3, -2 2, -1 1, 0 0, 1 -1, 2 -2 और 3 -3। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 7 वैल्यूज़ हैं। इसको हमने ड्रा करना है और इसकी मदद से हमने ग्राफ कंप्लीट करना है। तो ये पहले x और y, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये जो क्रॉस बनता है इसको x y, x माइनस y माइनस। अब पहली वैल्यू हमारे पास है -3 3, ये x की वैल्यू -3, y की वैल्यू है 3। इन दोनों को मिलाएंगे, जिस जगह मिलती है उस पॉइंट को डॉट बना लेते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरी वैल्यू है -2 2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2। इन दोनों को इधर ड्रा करेंगे, इसको नीचे ड्रा करें, जिस जगह आपस में क्रॉस करते हैं वो पॉइंट होगा। फिर -1 1, x की वैल्यू -1, ये -1, y की वैल्यू 1, इस जगह ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट बन गए। फिर फोर्थ पॉइंट है 0 0, यानी उस क्रॉस पॉइंट पे आ रहा है 0 0, जहाँ x और y दोनों मिलते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है 1 -1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, इन दोनों को मिलाने से ये पॉइंट बन गया। फिर 2 -2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, 3 -3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3। इस तरह इन सबको आपस में मिला देंगे तो ये हमारा पॉइंट्स मिलाने से जो एक लाइन बनेगी वो इसका इक्वेशन का ग्राफ होगा। चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2। सपोज प्राइस एंड डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू 15 - 7/6 डिटरमाइन प्राइस व्हेन डिमांड इज, कि डिमांड अगर यानी क्वांटिटी 2 हो, 5 हो और 10 हो तो प्राइस क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं P इज इक्वल टू 15 - 7/6 क्यू है। तो क्यू की जगह हम 2 पुट करते हैं क्योंकि गिवन उसने 2 दिया हुआ है। P इज इक्वल टू 15 - 7/6 मल्टीप्लाई 2 क्यू, मल्टीप्लाई 2 क्यू की जगह 2 पुट कर दिया तो आ जाएगा 15 - 7 2 14 डिवाइड 6। इसको सॉल्व करें, एलसीएम वगैरह लेके करें तो 90 - 14 76/6, तो ये आ जाएगा 12.67। जहाँ पे क्यू था हमने 2 पुट कर दिया तो हमारे पास प्राइस आ गई 12.67। अब सेकंड पार्ट है B इज इक्वल टू 5, यानी क्यू इज इक्वल टू 5 है, प्राइस इज इक्वल टू 15 - 7/6 क्यू। प्राइस है हमारे पास 15 - 7/6, क्यू की जगह 5 पुट किया, 7 5 तो 35, 35/6 बन गया। 35/6 को कैलकुलेटर से डिवाइड करें, 35/6 तो ये आ जाता है 5.83। 15 में माइनस करेंगे 5.83 तो ये आ जाएगा 9.16। इस तरह सी पार्ट है डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी, जो डिमांड है वो 10 यूनिट है, क्यू इज इक्वल टू 10 है तो प्राइस हो जाएगी 15 - 7/6 मल्टीप्लाई क्यू। तो प्राइस इक्वल 15 - 7/6 मल्टीप्लाई 10, 15 - 7 10 are 70 डिवाइडेड बाई 6, तो 15 - 11.67, तो ये प्राइस हमारे पास आ जाएगी 3.33। इसने 3 वैल्यूज़ दी थी। क्वांटिटी क्यू की जगह पहले 2 पुट किया, फिर 5 और फिर 10। क्यू की जगह 2 पुट करने से वैल्यू आ गई 12.67, क्यू की जगह 5 पुट किया तो 9.16 और क्यू की जगह 10 पुट किया तो वैल्यू आ गई 3.3।
क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन डिमांड क्यू व्हेन प्राइस इज 3, 10 और 20। हमारे पास फंक्शन गिवन है p इज इक्वल टू 15 माइनस 7/6 क्यू। तो हम 7/6 क्यू को एक साइड पे ले आए, p को उधर ले गए, 15 माइनस p बन गया। क्यू आ जाएगा, ये 7/6 है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो 6/7 उल्ट हो जाएगा। 6/7 15 माइनस p, ये हमारे पास फंक्शन बन गया क्वांटिटी का। अब प्राइस उसने गिवन है, प्राइस ही 3 है, क्यू इज इक्वल टू 6/7 15 माइनस 3, 12 आ गया। 6 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड 7, तो ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड 7, तो क्वांटिटी आ जाएगी 10.29। इस तरह सेकंड पार्ट में p इज इक्वल टू 10 है, तो q इज इक्वल टू 6/7 15 माइनस p यानी 15 माइनस 10, 5 बच गया, 5 6 और 30 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 4.29। पार्ट 3 है p इज इक्वल टू 20, q इज इक्वल टू 6/7 15 माइनस 20, 6/7 15 माइनस 20 माइनस 5 आ गया, माइनस 30/7, तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी माइनस 4.29। जब उसने क्वांटिटी डिमांड क्यू मालूम करना है तो p की वैल्यू उसने दे दी है, p का फंक्शन दिया हुआ 15 माइनस 7/6 क्यू, तो हम इसको चेंज करेंगे, क्यू आ जाएगा 6/7 15 माइनस क्यू। इसमें p की जगह वैल्यू जो उसने दी है 3, 10, 20 जो भी दी हो वो पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द ग्राफ ऑफ p इज इक्वल टू 15 माइनस 7/6 क्यू। तो p दिया हुआ है 15 माइनस 7/6 क्यू की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी वैल्यू ले लें हमने। अब इसमें क्यू 1 है तो p की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 7/6 इंटू 1, यानी 15 माइनस 7 डिवाइडेड 6 1.16 आएगा, 13.8 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 14 लिख सकते हैं, यानी क्यू की वैल्यू 1, p की वैल्यू 14 आ गई। फिर क्यू 2 पुट किया, p इज इक्वल टू 15 माइनस 7/6 मल्टीप्लाई 2, 7 2 14, 14/6 किया, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 माइनस 2.33, ये आ जाएगा 12.7। इसको तकरीबन हम अप्रॉक्सीमेटली 13 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्यू 3 है, तो प्राइस दी है 15 माइनस 7/6 इंटू 3, 15 माइनस 21/6, 15 माइनस 3.5, ये 11.5, तो ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ जाएगी 11.5, इसको अप्रॉक्सीमेटली 12 लिख लेते हैं। इस तरह चौथी क्यू की जगह 4 पुट करते हैं तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 10.3 या 11। फिर क्यू 5 पुट करते हैं तो क्यू की वैल्यू p की वैल्यू आ जाएगी 9.2 या 9। तब हमारे पास सेट ये बन गया 1 14, 2 13, 3 12, 4 11 और 5 9। क्यू लिया, क्यू की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट ड्रा कर लिए। फिर p की वैल्यू हमारे पास दिख रही है 14, 13 यानी 9 से अनवर्ड, 1 2 3 4 5 अप टू 15 तक। अब पहली वैल्यू है 1 और 14, x p की क्यू की वैल्यू 1, p की वैल्यू 14, 1 और 14 का ऑप्शन मिलाया, ये जिस जगह मिलते हैं उसको डॉट लगा लिया। फिर दूसरी वैल्यू 2 और 13 है, 2 को ऊपर बढ़ाया और 13 का क्रॉस लिया, जहाँ पर दोनों का क्रॉस मिलता है उसको पॉइंट को निशान कर लिया। फिर 3 की वैल्यू पुट की है, 3 और 12 है, 3 को बढ़ाया उधर से 12 को बढ़ाया, तो जहाँ जिस जगह आपस में मिलते हैं उनको पॉइंट बना लिया। फिर इस तरह 4 और 5 का, फिर इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाने से पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें को मिलाने से ये जो लाइन बनती है ये इसका ग्राफ होगा। जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड स्लोप ऑफ, पॉइंट दिए गए हैं 4 1 7 5, फिर सेकंड पॉइंट है 5 -3 6 -4 1 0 0 5 2 4 और 4 3 -4। स्लोप यानी m का फार्मूला था y2 - y1 ओवर x2 - x1, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये भी कोई भी 4 पॉइंट दिए गए हो, 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप निकालने का फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। फर्स्ट पार्ट है 4 1 7 5, आसान सा याद रखें कि 7 सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू में से सेकंड y में से, यानी y की जो सेकंड वैल्यू 5 उसमें से y की फर्स्ट वैल्यू 5 - 1, ये कर लेंगे 5 - 1, ये 5 - 1 और फर्स्ट में से फर्स्ट वैल्यू माइनस 7 - 4 7 - 4 4 ओवर 3 आ जाएगा। इस तरह सेकंड पार्ट है m इज इक्वल टू स्लोप का फार्मूला वही y2 - y1 ओवर x2 - x1। पॉइंट गिवन है
5 माइनस 3 माइनस 4 6 और माइनस 4 या माइनस 4 माइनस 3 यानी माइनस 4 माइनस माइनस 3 ओवर 6 माइनस 5। सेकंड में से फर्स्ट पॉइंट माइनस और इस सेकंड में से ये फर्स्ट पॉइंट माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस 1। थर्ड पॉइंट है 1 0 0 5, इसमें वही करेंगे 5 माइनस 0 0 माइनस 1, 5 माइनस 0 0 माइनस 1, यह आ जाएगा 5 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। फिर फोर्थ पार्ट है 2 4 3 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4, ये माइनस 4 माइनस 4, 3 माइनस 2 3 माइनस 2, ये आएगा माइनस 8 और 1 इज इक्वल टू माइनस 8। तो स्लोप का फार्मूला हो गया y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 3 एंड पैरेलल टू y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। y फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाता है, जब पॉइंट दिया गया हो स्लोप दिया गया हो। तो ये हमारे पास होगा गिवन पॉइंट दिया हुआ है -1 3, x1 की वैल्यू 1 होगी इज इक्वल टू x1 y1, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 3। तब गिवन लाइन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। इसको कंपेयर करें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, m के इक्वलेंट 4 आ है, लिहाजा m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू 4 हो गई। अब सिंस लाइन इज पैरेलल, लाइन पैरेलल है उसने खुद कहा हुआ है और पैरेलल टू होते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड लाइन उसका स्लोप यही होगा, रिक्वायर्ड लाइन ये होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 3, x1 की वैल्यू 3 है, y माइनस 3, m की वैल्यू 4, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, 4x माइनस y प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इसकी रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, दिया हुआ है कि हैज स्लोप 0, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1/2। फार्मूला इस्तेमाल होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। गिवन है स्लोप यानी स्लोप 0 है तो m इज इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट c होता है -1/2, यानी c की वैल्यू -1/2 है, y उसी तरह आ जाएगा और m की जगह 0 पुट कर देना है। y इज इक्वल टू 0x प्लस -1/2, 0 -1/2 या y इज इक्वल टू -1/2। ये आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट सी, पासिंग थ्रू पॉइंट 3 -1 और -2 -9। इसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1। इसको कहा जाता है 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, y माइनस -1 की जगह आ जाएगा -1, y -1 y प्लस 1 हो जाएगा, -9 प्लस 1, y2 की वैल्यू -9 और ये +1 -8 बचेगी। इस तरह x उसी तरह x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू -2 और -3 -5 आ गया, यानी y प्लस 1 और -8 इज इक्वल टू x माइनस 3 और -5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 इंटू वाई प्लस 1 और -8 इंटू x माइनस 3, -5y माइनस 5 इज इक्वल टू -8x प्लस 24। सिम्प्लीफाई किया, -8x -5y -5 और -24, 8x -5y -29, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी, पासिंग थ्रू ओरिजिन एज स्लोप -5। फार्मूला इस्तेमाल होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। गिवन पॉइंट है ओरिजिन यानी 0 0, m इज इक्वल टू -5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 की जगह 0, m की जगह -5, x माइनस x1 की जगह 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -5x या 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई, पासिंग थ्रू -5 4 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। फार्मूला इस्तेमाल होगा यही वाला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू -5। गिवन लाइन है 2y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू 1 over 2x प्लस 1/2, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो m की वैल्यू आ गई 1/2। जो लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए m इज इक्वल टू -2 होगा। इसका नेगेटिव इनवर्स लेते हैं,
जो गिवन लाइन का स्लोप आता है उसका नेगेटिव इन्वर्स लिया जाता है अगर लाइन परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ 1/2 है, अभी -2 हो जाएगा। रिक्वायर्ड लाइन बनेगी y - y1 = mx - x1 y - 4 - 2x + 5। सिंप्लीफाई किया y - 4 = -2x - 10 या 2x + y - 4 + 10 या 2x + y + 6, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिक्स कास्ट = 1100, वेरिएबल कास्ट = 40, CX = 40x + 1100। इसको हमने वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट। वीकली कास्ट के लिए x की जगह 7 पुट कर देते हैं। C7 = 40 × 7 + 1100, 280 + 1100 = 1380, ये वीकली कास्ट आ जाएगी। अब C = 40x + 1100, उसने कास्ट अगर का 4500 हो तो हमें कितनी चेयर्स बन सकती हैं? तो चेयर की तादाद x है, 4500 = 40x + 1100। इसी में यहाँ पे हमने इसकी जगह पे 4500 पुट कर दिया। 4500 - 11 = 40x, 3400 / 40 = x, तो x डिवाइड करने से आ जाएगा x = 85, यानी इस कास्ट के साथ 85 चेयर्स बनाई जा सकती हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल्स इन 3rd ईयर 33,000 है, सेल्स इन 6th ईयर 95,000 है, सेल्स इन 5th ईयर वो मालूम करनी है। तो इक्वेशन इस तरह लिखेंगे y = mx + c, 33,000x - 95,000, x की जगह 5 पुट करेंगे, 33,000 × 5 - 95,000, 165,000 - 95,000, y = 70,000। ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।